दोस्तों कल एनएफएसयू का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था। इनका पेपर अगर आप देख लोगे, मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, पेपर वेपर सब दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब नशा नशा करके बनाया है पेपर। और नशा भी कौन सा वाला, जो बिल्कुल सूखा हुआ नहीं होता, जो बिल्कुल मतलब हाई लेवल का, जो घर में ही अपने आप बना लिया कुछ भी चीजें मिलाकर, वो करके पेपर बनाया है। गलतियां मैं आपको इनकी गिनाऊंगा, आप भी थक जाओगे। इस सिलेबस में आपको बता दूंगा, इस सिलेबस के अनुसार इन्होंने अपना पेपर दिया ही नहीं है। इनकी वेबसाइट है एनएफएसयू की, यहां से इनका मैंने पेपर डाउनलोड करा है। देखो यहाँ पे 2022 का अपडेट इन्होंने 2026 में ही कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, सारे के सारे, असिस्टेंट का भी है और यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का भी है। सारे पेपर आपको यहीं से मिल जाएंगे, मैंने भी यहीं से करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इनके रिक्रूटमेंट आपको पता है, सेक्शन ऑफिसर के 12 पोस्ट है, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के 14 पोस्ट है, असिस्टेंट के 25 पोस्ट है। असिस्टेंट का पे लेवल 2 है। भाई पहली बात तो असिस्टेंट का पे लेवल 5 या 6 होता है। कुछ डिपार्टमेंट में 5 होता है, कुछ डिपार्टमेंट में 6 होता है। इसके बाद ही डेप्यूटी सेक्शन यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनता है, फिर सेक्शन ऑफिसर बनता है इंसान। सबसे पहले एलडीसी आता है, फिर यूडीसी आता है, फिर असिस्टेंट आता है। तो इसको अगर असिस्टेंट बोलना था तो आप यहाँ पे एलडीसी बोल देते, जेएस से बोल देते, हमें बोल देते, हम बनाए थे नोटिफिकेशन, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पर ये है, असिस्टेंट का पे लेवल 2, पहली बात तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इनका मान लेते हैं हम लोग। अब इनकी कोई भी अपडेट नहीं आ रखी है कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। बस यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म ये भरना है, कल से स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा आप लोगों को। सेक्शन ऑफिसर में सिर्फ आपको 21 साल से 40 साल तक मांगा गया है, बैचलर डिग्री 55% के साथ में। डेप्यूटी का भी वही है। असिस्टेंट में इन्होंने भाई लेवल 2 की पोस्ट में बैचलर डिग्री मांग रखी है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कोई भी परसेंटेज का बार नहीं है। 550 समथिंग आपकी यहाँ पे फीस आएगी। समर्थ पोर्टल में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा। अब हम चलते हैं इनकी 2022 जो इनकी लास्ट नोटिफिकेशन आई थी, ये है इनका नोटिफिकेशन, प्रॉपर इन्होंने दे भी नहीं रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी पिछले बार सेक्शन ऑफिसर आया था, ठीक है, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, और यहाँ पे आपका असिस्टेंट पिछले बार भी था। पिछले बार काफी ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार इन्होंने यहाँ पे कम दी है। ये हो गया 2022 का। अब सिलेबस देखो आप, ठीक है। अब हमको तो सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे, हमको देखना है यहाँ पे किसका, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखो डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का। इससे पहले हम लोग यहाँ पे इनका ये देख लेते हैं। देखो ये रहा आपका सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज इंग्लिश का 100 मार्क्स का, ठीक है। मैटर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन 100 मार्क्स का। लॉज एंड रूल, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वही आपका सीसीएस रूल हो गया, जीपीएफ रूल हो गया, एलटीसी, वो सब जो रूल्स होते हैं वो आपका यहाँ पे 100 मार्क्स ये लोग बोल रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अब मैं आपको इनका पेपर दिखाता हूँ। ये रहा इनका पेपर। 2022 में रिक्रूटमेंट आई, पेपर हुआ 31/3/2024 को। सोचो आप 2 साल बाद भाई। ये देखो पेपर में इनके हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन है पेपर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क्स हैं 300। चलो हम लोग ये मान लेते कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो भाई जब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है, तो तुम हर क्वेश्चन को 100 में कैसे डिवाइड कर सकते हो? 33 ही तो होता है अगर हम तीन, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है 100 से 100, तो आपको 100 को भी 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? 33 33 33 कैसे करोगे आप, पहले बताओ। ये तो वैसे भी फिर भी 99 99 99 होगा, 100 तो बन ही नहीं सकते ना किसी भी हिसाब से। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और अगर आपने 100 क्वेश्चन दिए, तो आप उसको 100 100 100 में कैसे डिवाइड करोगे? ये तो पहली बेवकूफी यहाँ पर इनकी। ये इनका पेपर देखो आप, ये इनका पेपर है, ठीक है। ये इनके पेपर में 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 300 मार्क्स का पेपर है। चलो हमने मान लिया कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो भाई 100 नंबर आप कैसे डिवाइड कर ले रहे हो? 300, आप 100 को कैसे 3 में डिवाइड कर सकते हो अगर आपको 100 देना है? तो पहली चीज तो यही इम्पॉसिबल है, ठीक है। 33 ही तो आप 3 में डिवाइड करो, क्योंकि इक्वल डिवाइड करना है आपको, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये इनका पेपर है, यहाँ पे मैंने पेपर आपको पूरा दिखा दिया। ये आपको नीचे मिल जाएगा, मैंने इसको रेक्टिफाई करा है, इसमें भी बहुत गलतियां हैं। असली जो नमूना है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये इनका सिलेबस है, ठीक है। ये सारा का सारा सिलेबस है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ अभी, ओके। मेंस एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा ये आईटी का है, ठीक है। स्क्रीन टेस्ट का इन्होंने यहाँ पे सिलेबस बताया। मेंस का इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, अभी तक मेंस का नहीं बताया, लेकिन मेंस का भी पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास। मेंस का भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अगला, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पे, अब ये पेपर मैंने यहाँ से डाउनलोड करने हैं सारे के सारे एनएफएसयू का।
ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिलेबस देखो, दूसरा डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का वही जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और इंग्लिश 100 मार्क्स का। ओके, 100 क्वेश्चन होने चाहिए। इन्होंने 50 क्वेश्चन दिए हैं। चलो मान लिया हमने कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। एग्जाम सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा। मेंस एग्जामिनेशन में आपका वही जीके ऑब्जेक्टिव आएगा और मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे इन्होंने दोनों लिख दिया है। और इंग्लिश आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का। ये पेपर भी पड़ा हुआ है मेरे पास, इसमें भी आप समझ नहीं पाओगे कि भाई ये करना क्या चाह रहे हैं। इंग्लिश इन्होंने 50 नंबर का ही दिया है, ये भी इन्होंने 50 नंबर का दिया है। अलग से ही कुछ भी कर रहे हैं मेंस में, यहाँ पे जो लिखा है इसके हिसाब से चल ही नहीं रहे। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 150 मार्क्स का है, ये भी इन्होंने 100 मार्क्स का देगा पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 150 लिखा हुआ है। जो फाइनल कट ऑफ है आपकी, वो आपकी बनेगी इनके हिसाब से, यानी कि आप ये मान सकते हो 350 नंबर के हिसाब से बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई कट ऑफ तो 119 दिखा रही है, 120 दिखा रही है, 350 में से 119 कैसे जा सकती है? तो वहां पर भी इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब मैशी करके रख दिया इन्होंने, अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब या तो ये करना नहीं चाह रहे हैं काम, या तो टाइम पास कर रहे हैं। तो मेंस का सिलेबस आपके पास ये रहा, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला, रिपोर्ट राइटिंग था, प्रेजेंटेशन था, प्रेसी राइटिंग था और एक लेटर राइटिंग था। ये 4 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको मेंस के पेपर यहाँ पे दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये NFSU गांधीनगर का है ये, ओके। इनकी वेबसाइट में, इनकी एक ही वेबसाइट है ये वाली, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लो, मेंस का सब्जेक्ट आपको बता दिया मैंने, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर का, असिस्टेंट का। और सेक्शन ऑफिसर का तो मेंस का इन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनिंग देखो, स्क्रीनिंग का मतलब होता है प्रीलिम्स एग्जाम, तो ये उसका सिलेबस है जहाँ तक मुझे पता है, ओके। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ इंग्लिश में होगा एग्जाम, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे आपका। अब इनका चलते हैं हम लोग यहाँ पे डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर। देखो डिप्टी एसओ का पेपर है, यहाँ पे देखो आप सिनोनिम्स लिखा हुआ है। अबे सेलेक्ट प्रॉपर सिनोनिम होता है बस, ठीक है, ये चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, ना कहीं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, कहीं भी यहाँ पे फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं। कहीं मन हो रहा है लगा दे रहे हैं, कहीं पर भी नहीं लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ओके। कहीं पे मन हो रहा है, कहीं पे यहाँ लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप मिस्टेक्स देखो, सुनीता विलियम्स की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे विलियम्स की मान लिया गलत ऑप्शन है, लेकिन भाई स्पेलिंग क्या है, इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग देखो यहाँ पे, ठीक है। रामनाथ कोविड लिख दिया, भाई साहब तुम अपने राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम ही प्रॉपर नहीं, कोविड-19 लिख देते फिर यहाँ पे जब लिखना ही था तो, ठीक है। फॉलोइंग की स्पेलिंग देखो, राजस्थान की स्पेलिंग देखो, हरियाणा, हरियाणा को हरियाणा लिख दिया, ठीक है। कहीं पे मन आ रहा है, कहीं फुल स्टॉप कुछ नहीं लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये जो होता है टाउडी होता है चीप, ठीक है, जिसने ये पेपर बनाया है वो होता है। और यहाँ पे बी होना चाहिए, इसका बी दे रखा है इन्होंने, इसका आंसर गैरिश होना चाहिए भाई, पहली बात तो, ठीक है। दोबारा से सिनोनिम्स लिख दिया, सिनोनिम्स, अबे भाई सिनोनिम ऑफ द फॉस्टरिंग आएगा, सिनोनिम ऑफ फॉस्टरिंग, सिंपल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। महाराष्ट्र की स्पेलिंग देखो, राजस्थान की स्पेलिंग देखो, राजस्थान की स्पेलिंग देखो दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे जुडिशियल की स्पेलिंग, ये जुडिशियल की स्पेलिंग ये होती है इनके हिसाब से। भाई इंडिया की स्पेलिंग तक गलत है, राजस्थान की स्पेलिंग तो इनको अलग ही, राजस्थान से नफरत है। इंडिया की स्पेलिंग दोबारा से गलत है। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री, कहीं पे कुछ ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, यहाँ पे दा लगाना चाहिए तो नहीं, वो भी नहीं लगाएंगे हम। प्रिंसिपल देखो यहाँ पे, इंडिया की स्पेलिंग फिर गलत है। NCPI क्या होता है भाई, NPCI होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द मोमनेट, मोमेंट होता है ना कि मोमनेट। बेंगलोर की स्पेलिंग देखो यहाँ पे, ठीक है, बेंगलुरु होता है या बेंगलोर होता है, ओके। ये तो इनका डिप्टी एसओ का पेपर है, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप इनकी, ये किसका पेपर है, असिस्टेंट का पेपर है आपके सामने, ठीक है। सिनोनिम्स दोबारा से, यानी कि एक ही बंदे ने बनाया है पेपर, आप समझ सकते हो। ऑप्शन में सितंबर डाल दिया भाई, मन में जो आया वो डाल दूंगा मैं, कुछ भी डाल दूंगा मन में, ठीक है, जो भी आएगा। इसका आंसर ऑन आ नहीं होगा भाई, इन दा होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये गलत है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू टी, टी बस, द आना चाहिए, टी। फुटबॉल और बैडमिंटन, ये जो कोनिका कप है ये बैडमिंटन से भी रिलेटेड है भाई, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे ढंग से तो। फुटबॉल से तो है ही है, ठीक है, बैडमिंटन से भी है, ये गलत है। अब हनी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज रिलेटेड विच रिवोल्यूशन, भाई रिलेटेड विद होगा, रिलेटेड टू होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, ये चाहिए। रॉफ इज अ फोक डांस फॉर्म पॉपुलर इन विच स्टेट, भाई कॉमा लगा लो यहाँ पे, रॉफ इज अ फोक डांस,
या तो आप ऐसा लिखो फोक डांस फॉर्म रॉफ इज पॉपुलर इन विच स्टेट, नहीं, यहाँ पे आप स्टेट पूछ रहे हो, आंसर आप जम्मू कश्मीर और यूटी का दे रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? या तो आपको यही नहीं पता कि जम्मू कश्मीर यूटी है भाई, स्टेट नहीं है। यहाँ पे आपने स्टेट पूछा है ना, तो आपके हिसाब से तो क्वेश्चन गलत होना चाहिए भाई, ये तो यूटी है पहली बात तो। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम की स्पेलिंग देखो, बाइकार्बोनेट की स्पेलिंग देखो, कार्बोनेट लिखा हुआ कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ देखो, मन में आया मेरे तो मैं घोड़ा भी लिख दूंगा, ये होना चाहिए तो घोष, घोष होना चाहिए, घोष चरक, घोड़ा लिख दिया। घोड़ा, यहाँ कुत्ता बिल्ली सब लिख देना चाहिए था इनको। कमीशन की स्पेलिंग देखो। ठीक है, द गवर्नर वाले क्वेश्चन में राज्यसभा लिख दिया, अब भाई राज्यसभा होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस, भाई रवि शास्त्री और गारफील्ड सोबर, गारफील्ड सोबर होना चाहिए था आंसर। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार 6 छक्के मारे थे। इंडिया की तरफ से रवि शास्त्री हैं, आंसर इन्होंने ए दे रखा, तो यहाँ पे इंडिया भी लिख दो ना भाई। ठीक है, इंडिया भी लिख दो। अब यहाँ पे लिखा हुआ सेलिब्रेट की स्पेलिंग देखो, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, दमन। अब यहाँ पे स्टेट और यूटी लिखा हुआ, पहली बात तो दमन कोई यूटी भी नहीं है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली है पहली बात तो। ठीक है, पूरी यूटी का नाम समझ में आ गया, यूटी तो है ही नहीं, दमन, दमन सिंपल से एक सिटी का नाम है। दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 में। ओके, और उसी में ही 26 जनवरी 2020 में 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, उसको आगे 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था 2030 के लिए। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, 26 जनवरी 2020 में 104 अमेंडमेंट के तहत जो लोकसभा में 2 मेंबर जो नॉमिनेट होते थे, जिन्हें राष्ट्रपति करते थे एंग्लो इंडियंस को, वो भी खत्म कर दिया गया था। नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर एनएफएसयू को कोई बंदा पेपर ये देख रहा है तो भाई अपने ऑफिस में जाओ, डिपार्टमेंट में जाओ, जिसने पेपर बनाया था उसको पूछो, भाई तू यार नशे वशे करता है या तू कौन सा नशे करता है, हमें बता दे एक बार। यहाँ देखो, परफॉर्मेंस की स्पेलिंग देखो, अकाउंट की स्पेलिंग देखो, इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग देखो। ठीक है, और ये पेपर जिन बच्चों ने दिया है भाई, किसने दिया है ये पेपर, कैसे दिया है ये पेपर, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल होना चाहिए था भाई, प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। इम्पैक्ट की स्पेलिंग देखो, डिजास्टर की स्पेलिंग देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैनेक्सिन, मैगजीन की स्पेलिंग देखो, डेवलपमेंट की स्पेलिंग देखो यहाँ पे। ठीक है, कंपनी की स्पेलिंग, मिनिस्ट्री गलत लिखा हुआ है, नन को दो कैपिटल में लिख दिए, मर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, महात्मा गांधी तक की स्पेलिंग गलत है यार, महात्मा की स्पेलिंग देखो आप यहाँ पे, गांधी जी की तो इज्जत कर लेते हैं कम से कम। इलेक्शन कमीशन देखो यहाँ पे, ज्ञानू अंकल का जो कमीशन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, कमीशन की स्पेलिंग बताऊंगा ज्ञानू जी को। यहाँ पे देखो 26 जनवरी, जनवरी भाई तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं पता है कब आता है, जनवटी आता है, ज्ञानवटी लिख देते हैं यहाँ पे। इंडिया की स्पेलिंग देखो दोबारा से, शांति स्वरूप भटनागर, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिल्कुल सबको प्लूरल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मन में आया एस लगा दो, कहीं मन में आया एस मत लगाओ। ठीक है, तो ये हाल है। 50 नंबर का यहाँ पे पेपर है, तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 50 तो गलती मैंने आपको बता दी, और ये तो वो है जो मेरे सामने मैंने देख ली। अभी तो कितनी गलतियां होंगी जो देखनी होगी, जिन बच्चों ने पेपर दिया है भाई उन्होंने तो पता नहीं कैसे ही दिया होगा यार। ठीक है, कट ऑफ तो भाई 119 120 बहुत तगड़ी जा रही है कट ऑफ, भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, असिस्टेंट का यहाँ पे देखो आप, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का यहाँ पे आप देख रहे हो, असिस्टेंट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, यानी कि लास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, असिस्टेंट का यहाँ पे क्या था, असिस्टेंट का यहाँ पे असिस्टेंट का यहाँ पे देखो, ये था आपका 100 200 300 350 मार्क्स का था देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फाइनल सिलेक्शन किस पे होगा, रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट ये वाला जो है आपका, और स्किल टेस्ट। अब रिटन टेस्ट कौन सा वाला है भाई, ये रिटन टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ पे कितना है, 450 मार्क्स का, 350 मार्क्स का। यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे क्या, ये 101 जाएगी कट ऑफ। आप खुद सोचो ना, क्या क्या करना चाह रहे हो, हमें ढंग से तो बता दो एक बार, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। 101 कट ऑफ जा रही है यहाँ पे, साढ़े 300 में से। ठीक है, दूसरा दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो सेक्शन ऑफिसर का रिजल्ट। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर का रिजल्ट आप देख लो, डीवी के लिए सिलेक्ट हुए तो यानी कि लास्ट पेपर में सिलेक्ट हुए, तो यहाँ पे 119 जा रही है। अब सेक्शन ऑफिसर में इन्होंने मेंस का तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना है, यहाँ पे कुछ और चाह रहे हैं।
मेंस एग्जामिनेशन, रिटर्न टेस्ट होगा आपका, ये रिटर्न टेस्ट है, ये है। तो भाई ये 350 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 350 हो रहे हैं, 350 में से कट ऑफ कैसे जा रही है फिर यहाँ पे, आप असिस्टेंट की कट ऑफ देखो 101। ये क्या है, इसको डबल करना है हमने, ट्रिपल करना है, बता दो, हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब है। बाकी यार मॉक टेस्ट तब आएंगे जब इनका सिलेबस आ जाएगा और पैटर्न आ जाएगा कि हम ये पूछने वाले हैं। और होप में भाई आप इनको टैग करो, इनका जहाँ भी इनका है ना, एक तरीके से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ टैग करो इन्हें कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पेपर देख लो अपना एक बार, अपना पारदर्शी बनाओ थोड़ा, ये पूरा मैसी सा करके रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट कर लो अपना, नहीं तो भाई तुम पिछले बार की तरह फंसोगे इसमें भी, ठीक है। पूरे फर्जी क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का लेवल देखो आप, ये पेपर का लेवल होता है यार, लेवल 5-6 की आप जॉब करवा रहे हो, यहाँ पे क्या है लेवल, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर का लेवल क्या है, 5 या 6 होगा, 7 है। देखो डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर का लेवल 7 है। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्वेश्चन होते हैं। लैंडलॉक सी कौन सा है इसमें, यहाँ तो सी तो लिख दो आगे, टिमोर सी, नॉर्थ सी, अराल सी, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंह खोल, आगा खां का, यार ये किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो सिमेंटिक वाइज, ये लैंग्वेज की होती है, सबको पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी आपकी 10 गलतियां हैं। अगर आपने अपने लिए आप नहीं जागोगे, जहां पर भी इनके सोशल मीडिया अकाउंट है एनएफएसयू का, भाई उनको टैग करो कि हमको इस बार पारदर्शिता एकदम बिल्कुल सही तरीके से एग्जामिनेशन करवाओ, और बच्चों के सामने आप किसी को ठेका दो। ये क्या किसी ने नशे में रात को बैठ के पेपर बना रखा तुम्हारे लिए, भाई तुम क्या चाहते हो, ये देखो हाथ से लिखा हुआ है बंदे ने यहाँ पे 5, फुल घपलाबाजी है इसमें तो, ठीक है। भाई जहाँ पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, आप या तो थर्ड पार्टी को आप ठेका दो, थर्ड पार्टी भी ढंग से देना, वो मत देना सीएसआईआर की तरह किसी को भी, एग्जीक्यूटिव क्या क्या होते हैं वो सब, ठीक है। तो आप इनको टैग करो कि इस बार हमको पारदर्शिता चाहिए, और इस बार जो आपका पेपर है वो थर्ड पार्टी से आप करवाओगे, जो कि वैलिड होगी, जो कि बिल्कुल बढ़िया जिसका ट्रैक होगा। नहीं तो तुम इस बार ऐसे ही फंसोगे, ये हाथ से बनाया हुआ पेपर है यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा पेपर लीक होता है जो हाथ से बनता है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसा पेपर बनेगा तो भाई लोग 50 में से 50 ही ले आएंगे, इसमें तो कौन नहीं लाएगा 50 में से 50। तो आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द। बाय बाय एंड जय हिंद।